खतरनाक हादसा हुआ है 21 अगस्त को। आप सभी को पता है, ग्राम सिरसा विपिन भाटी सन ऑफ सतवीर भाटी मेरी बहन को आग लगा के मार दिया। समस्या सारी कंचन जी हैं। क्या कंचन जी हैं, वो ही मास्टरमाइंड, वो ही बताएंगे। विपिन यहाँ गाड़ी बैक कर रहा था, विपिन ओवरब्रिज था। मैं वहाँ पहुंचा हूँ तो विपिन ने बोला है कि भाग के अपनी भाभी को उतार ला ऊपर से। मैं जैसे ऊपर पहुंचा हूँ तो जो लड़की की जो बड़ी बहन थी वो बोल रही थी, बहन तूने क्या कर लिया। खाम आरोप लगाए जा रहे हैं उन पे। ये कंचन जब अपनी बहन की उसने वीडियो बनाई थी जलती हुई की, तो उसकी भी वीडियो बनाती ना, विपिन की भी। अगर उसने जलाया है तो उसने उसकी वीडियो बना ली, अपनी बहन की विपिन की भी बनाती ना। अगर विपिन होता वहाँ तो ही तो वीडियो बनाती। उस टाइम आग बुझा रही थी वो कि बहन तूने क्या कर लिया ये। 9 साल में इसने 9 दिन को टुकड़ा सूखते नहीं खाया। स्याज गाड़ी दी, 2.5 लाख कैश दिया है, गोल्ड भी दिया है। मुझसे दहेज मांगते हैं, वहाँ पर ले जाते तो मेरे साथ मारपीट करते थे, मुझे मारा करते थे। मेरे भैया पे गोली तक चलाई थी उन्होंने। पूरे दिन से वीपी डाउन में पड़ी थी तो आते ही उसने विपिन ने निक्की के सोती हुई के पैर खींचे थे और कहा था बहन तुझे लिटाऊंगा। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि जो बाप अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहा है, वो दूसरे की बेटी जो पीहर में छोड़ रखी है, जो घर से बेघर कर रखी है, उसे भी इंसाफ दिला दो। ये इतने गंदी वर्डिंग करके उसमें घुसा मारने लगा जब मैं दूसरे कमरे में थी। और किस आदमी कौन रुक जाएगा भाई, सुन के कोई नहीं रुकेगा। वो भी उस रूम से भागे। मेरे पास 3 जगह के क्लाइंट थे ग्रेटर नोएडा के ही, जिन लोगों ने लाइव ये सारी चीजें देखी। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ ना, वो लोग झूठ नहीं बोलेंगे और वो लोग खड़े भी हैं आज। पहले उसके लिए सोचो जो 9 साल से कर रखी है, तेरी तो आज हुई है। सर बहुत कुछ चीजें हमने फेस करी हैं, बहुत सारी चीजें। हस्बैंड बाहर रहते थे लड़कियों के साथ, घर पे आके मारपीट करते थे, हमसे ही पैसे मांगते थे उल्टा। बच्चे से कहता जी ये पत्रकार है, इन्होंने मारी है मेरी माँ, तो हम तो आपके खिलाफ देखा। बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ झेला है। मेरी बहन तो झेलते झेलते चली गई। बच्चा बयान दे रहा है, सब है छोड़ो, हमारी तुम्हारी सबकी। बच्चे की फुटेज हम तुम्हें बाहर की दे रहे हैं, बच्चा अंदर देख रहा है, बाहर खड़ा है। मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है बताने के लिए। मेरी बाबू ने क्लास टाइम कैसी देखी थी मैंने अपनी आंखों से जलते हुए। यह कहानी एक भयानक वारदात की है, जहां एक मां को उसकी ही जिंदगी के सबसे करीब रिश्तों ने मौत के कगार पर पहुंचा दिया। इस दर्दनाक घटना का सबसे बड़ा गवाह कोई और नहीं बल्कि निकी का मासूम बेटा था। निकी का बेटा बयान देता है, डाला था, फिर उनको चाचा मारा था, फिर लाइटर से आग लगा दी गई। कांचन ने पूरा दृश्य अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड किया। वीडियो में वे पल सुरक्षित हैं जब निकी आग में झुलस रही थी। एक मासूम बेटा जो सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद भी कुछ कर नहीं सका। एक वीडियो जो सच्चाई को दुनिया के सामने लाने का सबसे बड़ा सबूत बन गई, और एक दर्दनाक अपराध जिसने समाज को हिलाकर रख दिया। आज हम एक ऐसे केस का सार प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो अपनी तरह में पहला बन चुका है। एक ऐसा मामला जिसकी गुत्थी सुलझाने की कोशिश हर किसी के लिए एक चुनौती बन गई है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में यह हत्या क्यों हुई और इसे किसने किया। क्या यह वास्तव में एक योजनाबद्ध हत्या थी या यह एक दिल दहलाने वाली आत्महत्या का मामला है? सच्चाई को सामने लाने के लिए हम हर कोण का जायजा लेंगे। निकी के जलने के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा तो एक तरफ जनता और मीडिया की नजरें इन्फॉर्मेंस ऑफ जस्टिस पर टिकी हुई थीं। दूसरी तरफ पुलिस पर दबाव था कि तुरंत कार्रवाई करे। इसी दबाव के तहत पुलिस ने निकी के लगभग सभी ससुराल वाले रिश्तेदारों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। यह कदम अस्थायी रूप से प्रभावित परिवार के लिए उम्मीद की किरण साबित हुआ। लेकिन कहानी यहीं पर नहीं रुकी। गिरफ्तारी के बावजूद असली सबूत इकट्ठा करने में पुलिस की कार्यप्रणाली अत्यंत धीमी रही। सबसे महत्वपूर्ण सवाल था निकी का मोबाइल फोन, जो कांचन के पास था। पुलिस आज तक इसे बरामद नहीं कर सकी। यही मोबाइल इस केस की सबसे बड़ी कड़ी है, क्योंकि इसमें वह वीडियो और संदेश हो सकते हैं जो निकी के साथ हुए अत्याचार की पूरी तस्वीर दिखा दे। दूसरी तरफ गवाहों ने बयान दिया कि जब निकी को आग लगी उस समय विपिन और उसका बेटा घर के बाहर थे। यह बात इलाके के सीसीटीवी फुटेज में भी देखी जा सकती है। मगर सवाल यह उठता है कि क्या यह सिर्फ एक संयोग था या यह सब किसी प्लान्ड स्कीम का हिस्सा था ताकि बाद में खुद को निर्दोष साबित किया जा सके।
हालांकि गिरफ्तारियां तुरंत कर ली गईं, मगर पुलिस की सुस्ती और गुमशुदा सबूतों ने केस को और भी जटिल बना दिया। जांच अब एक नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक तरफ गवाह और सीसीटीवी फोटोज यह बताते हैं कि निकी के पति विपिन और उसका बेटा उस समय घर के बाहर थे जब यह भयानक घटना हुई। अगर मान लिया जाए कि विपिन सीधे तौर पर इस वारदात में शामिल नहीं था, तो फिर असली सवाल यह है, निकी को आग कैसे लगी? कुछ लोगों का कहना है कि यह कोई सोचा समझा प्लान्ड मर्डर नहीं, बल्कि एक एक्सीडेंट हो सकता है। बताया जाता है कि जिस केमिकल या लिक्विड से आग लगी, वह निकी और कांचन के ब्यूटी पार्लर का सामान था। क्या संभव है कि निकी पार्लर के किसी काम में व्यस्त थी और गलती से आग लग गई? यह पहलू उस वीडियो से भी जुड़ता है जो कांचन ने बनाई। वीडियो में निकी आग में जलती दिखाई देती है और पृष्ठभूमि में कांचन की आवाज साफ सुनाई देती है, ओ बहन, तूने यह क्या किया? ये शब्द कई सवाल पैदा करते हैं। क्या कांचन ने यह वीडियो एविडेंस के तौर पर बनाई या सिर्फ एक्सीडेंट देखकर मोबाइल उठाया? क्या वह जानती थी कि यह आग किसी गलती के कारण लगी है? इसी बीच जिन लोगों ने निकी को अस्पताल पहुंचाया, उनका बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि निकी अस्पताल ले जाते हुए लगातार चिल्ला रही थी, गलती हो गई है, मुझे बचा लो। ये बातें केस को और जटिल बनाती हैं। अगर निकी खुद अपनी गलती का एडमिट कर रही थी, तो क्या यह वास्तव में एक एक्सीडेंट था या फिर उस पर दबाव डालकर यह शब्द कहवाए गए? और अगर यह एक्सीडेंट था, तो फिर गिरफ्तारी और आरोप का बोझ निकी के पूरे ससुराल पर क्यों डाला गया? निकी का केस अब एक नया मोड़ ले चुका है। मर्डर, सुसाइड और एक्सीडेंट की तीनों कहानियां सामने आ रही हैं, मगर असली सच्चाई अब भी पर्दे में है। निकी की मौत के बाद यह केस केवल एक एक्सीडेंट या संदिग्ध आग का नहीं रहा, बल्कि एक और भयानक पहलू सामने आया, डाउरी प्रेशर। निकी के पिता का बयान है कि विपिन और उसके घर वाले लगातार डाउरी की मांग करते थे। उनका आरोप है कि निकी के ससुराल वालों ने 35 लाख रुपए डाउरी के रूप में मांगे थे। यही बयान निकी के भाइयों ने भी दोहराया। उनका कहना है कि निकी शादी के बाद लगातार दबाव में थी और डाउरी की वजह से उसकी जिंदगी दहलीज पर आ गई थी। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। कांचन, जिसने निकी की आग लगने की वीडियो बनाई, उसकी आवाज में साफ सुनाई देता है, ओ बहन, तूने यह क्या किया? ये शब्द आज भी एक मिस्ट्री बने हुए हैं। अगर यह मर्डर था, तो कांचन ने यह वाक्य क्यों कहा? क्या उसने निकी को खुद आग लगाई या फिर वास्तव में निकी ने किसी दबाव में खुद को जला लिया और कांचन हैरानी में यह शब्द कह गई? इसी दौरान निकी की भाभी का बयान भी सामने आया, जो कहानी को और जटिल बना देता है। उसने कहा, निकी के घर वाले एक तरफ जस्टिस मांग रहे हैं, मगर दूसरी तरफ मेरा भी ससुराल है, मुझे मारते हैं। यह विरोधाभास कई सवाल गहरा कर देता है। क्या निकी के पिता और भाइयों का डाउरी वाला आरोप सच है या सिर्फ केस को मजबूत करने के लिए लगाया गया है? क्या कांचन खुद इस आग की असली किरदार है? और क्या निकी के घर वाले, जो जस्टिस मांग रहे हैं, अपनी बहू पर अत्याचार करके खुद को कमजोर स्थिति में ला चुके हैं? निकी का केस केवल एक मर्डर या एक्सीडेंट नहीं, बल्कि रिश्तों, डाउरी की मांग और घरेलू संघर्ष का ऐसा जाल है जिसमें सच और झूठ की पहचान लगभग नामुमकिन हो गई है। निकी और कांचन सिर्फ बहनें ही नहीं थीं, बल्कि फ्रेंड्स भी थीं। दोनों की शादियां एक ही परिवार के दो भाइयों से हुई। शुरुआत में यह रिश्ता खुशहाल लग रहा था। निकी के पिता ने बेटियों की खुशी के लिए खुले दिल से डाउरी दिया, SUV कार, सोना और नकद। यह सब इस उम्मीद पर दिया गया कि बेटियां सुखी जीवन जी सकें। लेकिन शादी के 9 साल बाद परिस्थितियां पूरी तरह बदल गईं। इन वर्षों में निश्चित रूप से कई समस्याएं आईं और ये समस्याएं धीरे धीरे निकी के लिए जीवन और मौत का मसला बन गईं। विपिन और उसके घर वालों की बढ़ती हुई वित्तीय मांगों के कारण निकी के पिता को एक और कदम उठाना पड़ा। उन्होंने निकी के लिए ब्यूटी पार्लर खोला ताकि वह खुद रोजगार कमा सके और ससुराली दबाव को कम कर सके। मगर यही पार्लर एक नई कशमकश की शुरुआत बन गया। निकी अपने पार्लर की प्रमोशन के लिए इंस्टाग्राम रील्स बनाती थी। यह सामान्य बात थी,
मगर विपिन के घर वालों को यह बिल्कुल स्वीकार नहीं था। उनका कहना था कि ऐसी वीडियो परिवार की बदनामी का कारण बनती है। इसी बात पर कई बार झगड़े हुए और निकी को मारा पीटा गया। इस केस में विपिन का किरदार सबसे ज्यादा संदिग्ध है। हालांकि कुछ गवाहों और सीसीटीवी फुटेज के अनुसार वह निकी के जलने के समय घर के बाहर दिखा, मगर उसके बाद उसका रवैया कई सवाल खड़े करता है। सबसे पहला सवाल यह है कि जब निकी आग में जल रही थी और फिर अस्पताल ले जाई जा रही थी, विपिन कहाँ था? उसने अपनी पत्नी को अस्पताल नहीं पहुंचाया। वह मौके पर भी मौजूद नहीं रहा, बल्कि वहां से फरार हो गया। गिरफ्तारी के दौरान उसने विरोध किया, यहां तक कि पुलिस को उसकी टांग में गोली मारनी पड़ी ताकि उसे काबू में किया जा सके। यह फरार और गिरफ्तारी का नाटकीय दृश्य ही विपिन पर शक को और गहरा करता है। अब सवाल यह है कि निकी की मौत किस वजह से हुई? डाउरी की मांग पर मर्डर। निकी के पिता और भाइयों का साफ मौकिफ है कि विपिन और उसका परिवार लगातार 35 लाख रुपए डाउरी के रूप में मांग रहा था। निकी पर लगातार उत्पीड़न भी इसी दबाव की वजह से होता रहा। इसीलिए यह मौत एक सोचा समझा मर्डर हो सकती है। डाउरी के दबाव में सुइसाइड। दूसरी संभावना यह हो सकती है कि निकी वर्षों के उत्पीड़न और दबाव को सहन नहीं कर सकी और उसने अपनी जिंदगी खुद खत्म कर ली। लेकिन अगर यह सुइसाइड भी थी तो सवाल यह है कि अंततः वह दबाव किसने डाला? जवाब एक ही है, विपिन और उसका परिवार। यानी दोनों ही परिस्थितियों में जिम्मेदारी साफ तौर पर विपिन और उसके घर वालों पर ही आती है। अगर मर्डर हुआ तो अपराधी यही लोग हैं। अगर सुइसाइड हुई तो भी उसकी वजह उन्हीं के अत्याचार और दबाव में निहित है। की मौत एक ट्रेजेडी है, मगर इसके पीछे डाउरी की लालच और घरेलू हिंसा की अंधेरी ताकतें खड़ी हैं। इस अत्याचार की झलक उस वीडियो में भी देखी जा सकती है जो लगभग 6 महीने पुरानी है। इस वीडियो में साफ नजर आता है कि विपिन खुद निकी को मार रहा है। यह दृश्य सिर्फ निकी के दुख की गवाही नहीं देता, बल्कि यह भी साबित करता है कि उत्पीड़न उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। की और कांचन दोनों एक ही परिवार की बहुएं थीं, मगर उनकी खुशियां साझा मुसीबत में बदल गईं। डाउरी की भारी मांगों और वित्तीय दबाव ने उनकी जिंदगी को कठिन बना दिया, और सोशल मीडिया पर कुछ रील्स जो व्यावसायिक प्रमोशन के लिए थीं, निकी पर अतिरिक्त उत्पीड़न का बहाना बन गई। यह सब यह इंगित करता है कि निकी की मौत केवल एक एक्सीडेंट नहीं थी, बल्कि वर्षों के दबाव, उत्पीड़न और डाउरी की भारी मांग का परिणाम थी। निकी के साथ हुए अत्याचार और डाउरी प्रेशर ने उसकी जान ले ली। अदालत में विपिन के बयान और सबूतों के आधार पर केस की सुनवाई जारी है। मीडिया और जनता अदालत के बाहर जुटी हुई है। सभी निकी के लिए जस्टिस की मांग कर रहे हैं। यह मामला केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि हर उस लड़की का प्रतिनिधित्व करता है जो उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का शिकार हुई। डाउरी के जालिम रिवाज में अक्सर माता पिता भी शामिल हो जाते हैं। वे अपनी बेटी के हक में सख्त रुख अपनाते हैं, मगर दूसरों की बेटियों पर अत्याचार की अनुमति दे देते हैं। यह समाज तब तक नहीं बदलेगा जब तक हर पिता और माँ अपनी बेटी को वह सम्मान और स्थान नहीं देंगे जिसकी वह हकदार है। संशोधन का मूल रास्ता यही है, बेटी को इतना महत्वपूर्ण समझना कि उसकी शिक्षा, सम्मान और खुशी माता पिता के लिए सबसे पहले हो, और दूसरों के साथ भी यही रुख अपनाया जाए। डाउरी की प्रथा, उत्पीड़न और सामाजिक अन्याय तब तक कायम रहेंगे जब तक बेटी को वास्तविक सम्मान और प्रतिष्ठा नहीं दी जाती।